हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूँ एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में हमारी क्लास फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी स्टार्ट होगी क्लास सेकंड। आज हमारा क्लास सेकंड स्टार्ट होगा, जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और उनकी अच्छी अच्छी ट्रिकें जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं और सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले मैं 12 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। 19% की हानि, 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब विक्रय मूल्य 162 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? देखो, 19% की हानि है, मतलब हानि कितनी है भैया आपके यहाँ पे? 19% की, ठीक है ना। और कितने में लाभ बदल रही है भाई? वो +17 से चेंज हो रही है। तो विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 100 रुपये की। मतलब 19% की हानि होती है जब तो आपका विक्रय मूल्य कुछ अलग था, और जब 17% का लाभ हुआ तो जब विक्रय मूल्य आपका कुछ अलग था। तो मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस आ गया भैया आपका? डिफरेंस या अंतर कितने का है भैया आपका? तो आप देखोगे आपका अंतर कितने का है यहाँ पे? 36 का। भाई -19 से +17 तक जाओगे तो आपका अंतर 36 का ही आएगा ना आपका। जैसे आपका 17 माइनस का 19 तो कितना आएगा आपका? 36 ही आएगा आपका अंतर। अब जो ये अंतर है ना, यहाँ से यहाँ तक विक्रय मूल्य में कितने का परिवर्तन है? 162 के बराबर है ये। किसके बराबर है आपका? 162 के बराबर है। तो 36% बराबर कितना आ गया आपका? 162। तो आप अब यहाँ पे देखोगे एक यूनिट बराबर कितना आ गया आपका? 162/36। और प्रतिशत कटाओगे तो 100 कहाँ जाएगा भैया आपका? ऊपर जाएगा। तो अब आप इसमें करिए, काटिए, देखिए कितने से कटता है ये। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 36 से कट जाएगा ये। 36 से तो नहीं कटेगा, 6 से तो देखते हैं। 6×6 = 36, 6×2 = 12, 6×7 = 42, और 3×2 और ये 3×9 = 27, और ये 450 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भैया आपका? 450 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 450, तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें। 162 की वृद्धि हो जाती है। तो एक बराबर बिल्कुल सही काटा। 6×6 = 36, 6×2 = 12, 6×2 = 12, और 6×7 = 42, 3×2 = 6, 3×9 = 27। 450 आंसर आना चाहिए इसका। देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। 450 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर हमने ऑप्शन में गलती कर दी। ऑप्शन यहाँ पे जो 400 है ना, इसकी वजह यहाँ पे 450 लिखा हुआ है। टाइपिंग में गलती है, बाकी अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अपना ऑप्शन का, अपना मेथड का भी गलती नहीं हो सकता, ना ही हमारा आंसर का भी गलत हो सकता। आंसर आपका बिल्कुल सही है, 450 ही आएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में गलती थी इसके, ये 400 नहीं है, यहाँ पे 450 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है यदि वे उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% का लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे 12.5% की हानि, और बाद में कितने का लाभ कमा रहा है वो? 6% का लाभ कमा रहा है। मतलब कह क्या रहा है वो? ये कह रहा है कि जब यहाँ पे मैंने उसको किसी मूल्य पर बेचा तो मुझे 12.5% की हानि हुई, लेकिन अगली बार मैंने उसको ज़्यादा मूल्य पर बेचा तो 6% का मुझे लाभ हुआ। तो मैं देखूंगा यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई इनका। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आप देखोगे 6 में से अगर आप 12.5 को घटाओगे तो कितना आएगा? प्लस और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और बाहर ये कितना आ जाएगा आपका? 18.5 आ जाएगा। तो मतलब मैंने देखूंगा यहाँ पे 18.5% ये आ गया। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक विक्रय मूल्य में कितना का परिवर्तन है? 51.80 का। तो ये इसके बराबर है। तो आप निकाल दीजिए यहाँ पे, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे? 51.80/18.5, और ऊपर जाएगा आपका प्रतिशत हट जाएगा तो 2 जीरो लग जाएंगे, 100 लग जाएगा। तो वे पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, 2 जीरो हट जाएंगी ये। और इसके बाद ये तो हो गया, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएंगे। तो आप इसको काटोगे तो कितना आएगा भाई यहाँ पे? जैसे अगर मैं इसको काटता हूँ मैं यहाँ पे, तो जैसे 5 से काटते हैं इसको, चलो 5 से काट लेते हैं। 5×3 = 15, 5×7 = 35, और 5 और 5×3 = 15, और ये आ गया आपका। तो ये कटेगा तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? जैसे ये आ जाएगा आपका
अब इसमें इसको काटो, कितने से कट रहा है ये, तो आप इसको काटोगे यहाँ पे तो देखते हैं तो कितना आता है। तो इसको काटोगे, जैसे आप 1036 में 37 का भाग दोगे तो 3 से तो ज़्यादा ही जाएगा, तो कितना जाएगा, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 से 42, 7 टू 56। तो जैसे अगर हम इसको 8 टू 38 से काटते हैं जैसे, तो 6 3 9 और 1 10, इसका 280 28 पर जाना चाहिए। इसका 28 पर देते हैं, इसका देखते कटता है कि नहीं कटता। 37 गुना 28, तो आप काटोगे 8 7 56, 5 8 3 24 और 5 29 और ये 74 आ जाएगा। तो 6 9 और 4 13, 7 2 9 और 1 10। हाँ बिल्कुल कट रहा है, यह 28 पर कट रहा है बिल्कुल। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 280। तो 280 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे ये प्रॉब्लम क्या सबके साथ हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुई थी अभी। तो इसमें जैसे हम इसका भाग देंगे 10,360 में जैसे 37 का भाग देते हैं, तो उस समय क्या तुरंत दिमाग में नहीं आता कि मैं इसको किस तरह से काटूँ, मेरा आंसर क्या आना चाहिए। मतलब हमको 37 का पहाड़ा भी याद नहीं रहता और याद करना भी नहीं चाहिए, इतना हमारे पास टाइम रहता नहीं है। याद कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं रहता याद। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि मैंने देखा 7 और 3 कितना हो गया आपके 10 हो गए, तो नीचे मेरा यूनिट डिजिटल सम कितना रहा, 1 आ रहा है। और ऊपर 7 6 3 9 और 1 10, ऊपर भी डिजिटल सम कितना रहा, मेरा 1 आ रहा है। मतलब डिजिटल सम मेरे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें डिजिटल सम कितना आ रहा था, मेरा 1 आ रहा था। तो मुझे आइडिया लग गया कि यहाँ पर मेरा आंसर कहीं ना कहीं क्या आएगा, 280 आएगा। अब 280 आने से क्या मुझे लग गया था कि ये 1036 है, जो 37 से कितनी बार कटेगा, 28 बार कटेगा, और एक जीरो कितना आ जाएगा मेरा 280। तो कई बार क्या होता है कि पेपर में अगर आप कहीं भी इस तरह से कैलकुलेशन में फंस जाओ ना, तो आप इस तरह से दिमाग लगा लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% सस्ता खरीदे और 72 रुपये कम में बेचे तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता है। तो मूल कीमत बताओ। देखो यहाँ पे 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100 से कितना लाभ कमा रहा है भाई वो, 20% का मतलब कितना हो गया आपका, 120 हो गया। तो 100 क्या है मेरे यहाँ पे, 100 है मेरे यहाँ पे सीपी, 100 क्या मेरे यहाँ पे सीपी, और 120 क्या भाई मेरे यहाँ पे एएसपी। फिर क्या कर रहा है ये कि इसमें क्या कर रहा है, 4% सस्ता खरीद रहा है, मतलब 4% सस्ता खरीद रहा है। तो अब क्या हो जाएगा मेरा 96। तो ये 96 है ना जो मेरा ये क्या हो जाएगा मेरा, ये न्यू सीपी, नया सीपी हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है इसमें कि इस जो नए सीपी पर है ना, इस पर कितने का लाभ कमा रहा है भाई वो, 18 से 3/4% का लाभ कमा रहा है। मतलब 96 पर कितने का लाभ कमा रहा है, 18 से 3/4%। तो आपने देखा कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 75/400 आ जाएगा। तो 25 दिया ये और 4 16 6 96, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे प्लस का 18 का लाभ आ जाएगा। 18 का लाभ होते ही अब मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 114। तो जो 114 है ना मेरा ये क्या है भाई मेरे यहाँ पे, ये है मेरा न्यू एसपी, ये मेरा नया एसपी है। तो अब आपसे क्या कर रहा है यहाँ पे कि इस ये पुराना वाला जो एसपी और नए वाला एसपी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो 6 का आ रहा है, लेकिन सवाल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 72 का आ रहा है। तो मैं देखूंगा कि 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। जैसे ही मेरे यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 12 आ गया, आपसे पूछा मूल कीमत, तो मूल कीमत क्या है भाई आपके यहाँ पे 100 है, तो इसको 12 से गुणा कर दीजिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1200। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1200, डी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता एक कैमरा को 13% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 6300 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तो 17% का लाभ होता है। तो 32% कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको 13% की हानि हो रही है, और दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको जो दूसरी बार बेच रहा है तो 17% का लाभ हो रहा है। तो मैं देखूंगा कि मेरा यहाँ पे जो टोटल डिफरेंस आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा भाई, यहाँ पे 30 का आ जाएगा, 30% का। मतलब पहले वाली कंडीशन में तो 13% का हानि हो रही है, और जब दूसरी बार उसने बेचा तो 17% का लाभ हो रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है, 30% का। यही अंतर सवाल में कितने का दे रखा भाई, 6300 का दे रखा है। तो मेरा 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 6300/30 गुना में 100। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई मेरा 210। तो ये आ जाएगा मेरे 21,000। तो 21,000 है जो ये क्या मेरा यहाँ पे सीपी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस 21,000 पर 32% लाभ कमाना चाहता है तो एसपी बताइए। तो देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 32% लाभ पर बेचूं तो मेरा एसपी कितना होगा। तो भाई मेरा क्रय मूल्य कितना है, मेरा कॉस्ट प्राइस 21,000 है, इस पर 32% मतलब 132/100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आप 21 गुणा 132 करोगे तो 21 दूनी 42, 4 21 63 और 4 67, 6 21 एकम 21 और 6 27 और 1 जीरो लग जाएगा 27,720। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 27,720। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार संतरे को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे के मूल्य में 20 पैसे की वृद्धि कर दे तो उसे 50% का लाभ होता है। तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य और प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रही है कि पहले तो भाई उसके संतरे का क्रय मूल्य मैंने माना कि कितना है 100 है, तो 30% का लाभ मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई मेरा 120 हो गया। पहले मेरा क्रय मूल्य कितना है भाई मेरे यहाँ पे ये है 100 और 130 क्या मेरा ये क्या मेरा प्रारंभिक विक्रय मूल्य मतलब इनिशियल विक्रय मूल्य है मेरा। फिर बाद में क्या कह रहा है आपसे, ये बाद में कह रहा है कि भाई इस पे कितने का लाभ कमा रहा है वो 50% लाभ कमा रहा है। तो मतलब मेरा यहाँ पे अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 150 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा 150 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा बाद का न्यू सेलिंग प्राइस 150 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस दरमियान यहां से लेके यहां तक ये 130 सेलिंग प्राइस से 150 सेलिंग प्राइस कब बढ़ा जब मेरे हिसाब से 20 की वृद्धि हुई। लेकिन सवाल कर रहा है कि नहीं 20 की नहीं 20 पैसे की वृद्धि हुई, ऐसा सवाल कह रहा है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 पैसा आ जाएगा। ये 1 यूनिट बराबर मेरे 1 पैसा आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य 100 को आप इससे गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरा 100 पैसे। ये तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। और प्रारंभिक विक्रय मूल्य को भी आप 1 पैसे से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा मेरे 130 पी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य और ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो 100 और 130 आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 1200 रुपये कम में खरीदे और 1200 रुपये कम में बेचे तो 5% अधिक लाभ होता है। तो वस्तु की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड है। मैं आपको दोनों ही मेथड बता दूंगा, ठीक है ना। तो दोनों मेथड बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे माना कि वस्तु का क्रय मूल्य मूल कीमत कितनी भाई इसकी x रुपये है। अब x पर 25% का लाभ मतलब x पर 25% लाभ मतलब कितना हो गया x/4 हो गया। तो मेरा जो SP कितना आ जाएगा 5x/4। तो ये तो क्या भाई मेरे यहाँ पे CP है और ये क्या भाई मेरे यहाँ पे SP है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है आगे ये कह रहा है कि यदि मैं इसे 5% अधिक लाभ पर बेचता हूं। कितने पर बेच रहा है भाई इसको 5% अधिक लाभ। तो मुझे बताइए पहले इसको 25% का लाभ था और अब 5% का लाभ हो गया। तो मेरे हिसाब से टोटल कितने का लाभ हो गया भाई इसको 30% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया भाई इसको 30% का लाभ हो गया। तो 30% का लाभ हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई ये पहले वाले क्रय मूल्य में 1200 रुपये कम कर रहा है और विक्रय मूल्य में 1200 रुपये कम कर रहा है। दोनों में सेम परिवर्तन कर रहा है। तो पहले वाले का मैं क्रय मूल्य ये x/4 ये अपना आ जाएगा यहाँ पे 30% लाभ यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 30% लाभ यहाँ पर हो रहा है और पहले मेरे कितना हो रहा है x/4 का लाभ हो रहा है। दोनों को बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि जितने का क्रय मूल्य परिवर्तन कर रहा है उतने का ही विक्रय मूल्य परिवर्तन कर रहा है। तो 1 यूनिट बराबर मेरे कितना आ जाएगा यहाँ पे x/4 और आप देखोगे यहाँ पे गुणा में 30 गुणा में 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 5 और ये 2। तो आप देखोगे मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x/6 आ जाएगा। 5x/6 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे न्यू CP। ये क्या है भाई मेरे यहाँ पे न्यू CP है 5x/6। अब देखो यहाँ पे पहले वाला जो CP है ओल्ड CP ये तो क्या भाई मेरा x है और न्यू CP क्या है भाई मेरे यहाँ पे 5x/6 है। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है भाई 1200 का अंतर दे रहा है सवाल में 1200 का अंतर कर दीजिए। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे x/6 आ जाएगा। भाई x माइनस में से 5x/6 घटाओगे तो x/6 आएगा ना मेरे यहाँ पे और यहाँ पे कितना 1200। तो आप देखोगे जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे यहाँ पे 7200। ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए मैं इसको आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, वो ज़्यादा कारगर होता है। ये तो क्या आपका ओल्ड मेथड है, मतलब इसको कह सकते हैं हम ओल्ड मेथड। जो लेटेस्ट मेथड है वो बताता हूँ आपको, जो आपका हर तरह के सवालों में काम आएगा और उसी से मैं अगले सवाल कराऊंगा। देखिए यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है भाई 25% का लाभ हो रहा है। 25% लाभ मतलब क्या करा है 1/4।
तो ये मेरा सीपी हो गया और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे एसपी हो गया। तो सीपी मेरा 4 है तो लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो गया भाई मेरा 5। दूसरी बार क्या कह रहा है भाई, ये 25% का तो लाभ यहाँ पे कह रहा है और 5% लाभ आपसे यहाँ पे कह रहा है। तो कुल मिला के लाभ मेरा कितना हो गया भाई यहाँ पे 30% का लाभ हो गया। तो 30% कितना होता है भाई मेरा 3/10, तो 10 सीपी और 13 मेरा क्या हो गया यहाँ पे एसपी हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है यहाँ पे ये कि दोनों में कितने का परिवर्तन कर रहा है भाई, ये दोनों में सेम परिवर्तन कर रहा है। कितने का कर रहा है भाई 1200 का सेम परिवर्तन कर रहा है, मतलब सेम चेंज, ठीक है ना। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे सीपी मेरा पहले 4 था, अब 10 है, यहाँ पे सीपी मेरा 5 था, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है भाई 6 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 8 का अंतर आ रहा है। लेकिन मुझे तो पहले वाले सीपी और बाद वाले सीपी में, पहले वाले सीपी में बाद वाले सीपी में बराबर का अंतर लेकर आना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मेक सेम डिफरेंस, इनके बीच का आप अंतर समान करिए। तो अंतर समान करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे तो इनका अंतर, इनके बीच का अंतर कितना 3 है यहाँ पे, तो 3 से क्या कर दो आप यहाँ पे इसको गुणा कर दो भाई। 13 में से 10 गए तो 3 का अंतर, इसको गुणा कर दो। 5 में से 4 गए तो 1 बचे, तो 1 को यहाँ पे गुणा कर दो। तो इनके बीच में अब आ जाएगा आपको यहाँ पे सीपी और एसपी। तो आप देखो 3 गुणा 4 12 और 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 13। तो अब देखो, अब मुझे बताइए क्या इनके बीच का अंतर सेम नहीं हो गया? अंतर सेम कर दिया मैंने। अब देखो मेरे हिसाब से तो सीपी में पहले वाले सीपी में और बाद वाले सीपी में और पहले वाले एसपी में और बाद वाले विक्रय मूल्य में 2 का अंतर आ रहा है। लेकिन सवाल क्या करेगा कि नहीं भाई कितने का अंतर है भाई, आपका 1200 का अंतर है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया भाई यहाँ पे 600 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई वस्तु की मूल कीमत कितनी मान के चल रहे हो आप 12, तो 12 को 600 से गुना कर दीजिए, आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 7200। ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये वाला तरीका भी था और पहले वाला तरीका भी था, ये वाला तरीका भी है और ये वाला तरीका भी है। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लो। मेरे हिसाब से ये क्या आपका बेस्ट मेथड है, ये क्या है भाई यहाँ पे आपका बेस्ट मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है यदि दोनों क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को 56 रुपए कम कर दी जाए। मतलब क्या कर रहा है वो सेम राशि कम कर रहा है, मतलब सेम राशि कम कर रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। तो लाभ 7% बढ़ जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखिए यहाँ पे 15% मतलब कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 3/20। तो आप देखोगे यहाँ पे सीपी और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे एसपी। तो सीपी 20 है और एसपी कितना है भाई मेरे यहाँ पे 23 है। फिर क्या करें कि इनका लाभ दोनों में 56 रुपये कम कर दिए तो इनका लाभ 7% बढ़ जाता है। तो 15 + 7 मेरा कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे आ जाएगा मेरे यहाँ पे 22 आ जाएगा। मतलब 15% 7% बराबर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 22% आ जाएगा। तो 22% को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 50 बटे, तो 22% को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे 11/50 ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तो मेरा सीपी कितना भाई 50 और यहाँ पे कितना 11 है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जब मैं क्रय मूल्य में पहले और बाद में और विक्रय मूल्य में पहले और बाद में जब मैं सेम परिवर्तन कर रहा हूँ तो यहाँ भी इनके अनुपात में सेम परिवर्तन आना चाहिए। तो यहाँ 20 से 50 30 का परिवर्तन और यहाँ पे कितने का 12 का परिवर्तन। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेक सेम डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे सेम डिफरेंस बनाने के लिए मेरे पास तरीका और ये मैं आपको अनुपातों में बताऊंगा। मैं आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये कि 50 और 11 के बीच का अंतर कितने का है भाई 39 का है ना। 50 और 11 61 आएगा ना यहाँ पे कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 61 आएगा, 11 थोड़ी ना आएगा। भाई 50 में आप खरीद रहे हो और 11 लाभ कमा के 61 में तो बेचोगे ना। तो कितने का आएगा भाई यहाँ पे मेरा 61 आएगा। तो एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 61 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 50 से 11 कितने का परिवर्तन आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 11 का परिवर्तन आ रहा है। तो आप कर दो यहाँ पे 11 से इसको गुना कर दो और 23 में से 20 गए तो कितने का परिवर्तन आ रहा है 3 का परिवर्तन आ रहा है। 3 से इसको यहाँ पे गुना कर दो। तो अब आप देखोगे सीपी और एसपी में क्या आएगा यहाँ पे 11 को इससे गुना करो कितना आएगा 220 और इसको गुना करोगे 11 33 3 11 दूनी 22 और 3 25 और इसको गुना करोगे यहाँ पे कितना आएगा 150 और यहाँ पे कितना आएगा भाई यहाँ पे 183। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि इनके बीच का परिवर्तन कितने का आ गया भाई यहाँ पे 70 का आ रहा है
और यहाँ भी कितने का परिवर्तन आ रहा है भाई, यहाँ पे 70 का परिवर्तन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पुराने वाले सीपी और नए वाले सीपी में 70 का परिवर्तन आ रहा है, लेकिन सवाल में कितने का परिवर्तन दे रखा है भाई, आपको ये 56 का परिवर्तन दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया भाई, यहाँ पे 56/70 मेरा ये आ गया। तो आप देखोगे मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको 14 चौक 56, 14×5 = 70, 1 यूनिट बराबर 4/5 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को 1 यूनिट से इसको गुणा कर दीजिए। तो आप कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 को 44 से गुणा करोगे तो 4 चौक 16, 176। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 176, ए ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रम से 10 रुपये और 8.85 रुपये कम कर दी जाए तो लाभ 7.5% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक वस्तु का 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 12.5% लाभ कितना होता है भाई मेरे यहाँ पे, 1/8 होता है। तो आप देखोगे सीपी और ये मेरा एसपी, तो सीपी कितना मेरा 8 है, एसपी कितना भाई मेरा 9 है। यदि इसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रम से 10 रुपये और 8.85 रुपये कम कर दिया जाता है तो इनका लाभ 7.5% बढ़ जाता है। तो 12.5% प्लस का 7.5%, तो आप देखोगे कितना आएगा मेरे यहाँ पे 20%। और 20% कितना होता है भाई मेरे यहाँ पे 1/5, तो 5 से 6 आ जाएगा, क्योंकि लाभ ही कर रहा है ना भैया, तो मैं लाभ ही करूंगा 5 से 6। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे अंतर कितने का रहा, 8 और 5 3 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बिल्कुल सही है। आगे आपको यहाँ पे एक स्टेप बच गया, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी यहाँ पे हमको। तो यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ 5 से 6, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि क्रय मूल्य में कितने की कमी कर रहा है भाई, 10 रुपये की कमी कर रहा है, तो ये 10 की कमी आ गई। और विक्रय मूल्य में कितने की कमी कर रहा है, 8.85 की कमी कर रहा है, तो ये कमी हमने कर दिया। ठीक है ना, यहाँ तक आपने डाटा समझ दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले आप उस राशि को लिखिए जो बड़ी है। तो मुझे बताइए 10 को 6 से गुणा करूंगा 60 आएगा, और 5 को 8 से गुणा करूंगा 40 के आसपास आएगा। तो सबसे बड़ी राशि कौन सी है भाई, इनको गुणा करने पे मिलेगी। तो मैं लिखूंगा पे 6 × 10, फिर माइनस, फिर करूंगा मैं ये वाला, तो 5 × 8.85। और एक बात ध्यान रखना है, अब यहाँ पर आपने माइनस और प्लस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लाभ को लॉस को दर्शाने के लिए होता है। यहाँ पे माइनस का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे बताइए 8 छक्की 48 होता है और 9 पंजे 45 होता है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, ठीक है ना, और फिर मैं इसको लिखूंगा। जो सबसे बड़ी राशि है ना आप उसको पहले लिखो, ये नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं से शुरुआत करोगे, यहाँ से भी कर दो, आप कहीं से भी शुरुआत कर दो। जो राशि बड़ी है ना सबसे पहले उसको लिखो, याद रखना बस नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो कितना आ जाएगा मेरा 9 × 5, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 × 6 कितना हो गया 60 माइनस का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 25 2 5 40 और 2 42 4 5 8 40 और 44, ये आ जाएगा मेरा। और यहाँ पर 48 में से 45 गए तो कितने बचे 3। तो अब 60 में से अगर आप 17.25 को घटाते हो, 60 में से सॉरी 44.25 को घटाते हो, तो आपको आएगा यहाँ पे 0.75, और 59 में से 44 घटाओगे तो कितना आएगा आपका भाई यहाँ पे 15। तो 15.75/3, तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटाइए, नीचे 0 लाइए, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 5.25, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.25 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, तो इसको 8 से गुणा कर दीजिए 5.25 को। तो आप देखो कितना आएगा भाई, 5 8 40, 4 5 और 8 दूनी 16 और 4 20, 2 0 लगे, और ये कितना आ जाएगा मेरा 42। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 42। मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। आपको बस ये वाला तरीका अपनाना है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्या बेस्ट मेथड है, सब में काम आ जाएगा। मैंने आपको सब तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले मैंने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में सेम परिवर्तन किया, अब की ओर में थोड़ा सा 10 और 8.85 अलग अलग परिवर्तन लेकर आया। आगे भी देखोगे आप कि मेरा लेवल, मेरे क्वेश्चन में वैरायटी कितनी है। मैं आपको बता दूँ इतनी वैरायटी आपको किसी भी टीचर के पास मिल ही नहीं सकती जितनी मैं आपको वैरायटी दूंगा सवालों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, 12.5% लाभ, तो मतलब आपका कितना हो गया यहाँ पर 12.5% लाभ, 1/8 हो गया। तो इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 10 रुपये और 2 रुपये कम कर रहा है, बढ़ा रहा है आपकी बार, तो 7.5% घट जाता है। तो पहले तो देखूंगा यहाँ पे मैं सीपी, और ये क्या हो गया भाई मेरा एसपी, तो सीपी 8 से कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 9 हो गया। फिर क्या कर रहा है 7.5% घट जाता है, मतलब 12.5 में से प्रतिशत में से आप 7.5% घटाओगे तो आपको कितना आएगा यहाँ पे 5% आएगा। 5% घट जाता है फिर भी, लेकिन फिर भी क्या, आप भी वो क्या वो लाभ ही है ना आपका वो, तो 5% कितना हो गया भाई आपका 1/20 हो गया। तो 20 से कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे दोनों में सेम परिवर्तन आ रहा है, कितने का, सेम परिवर्तन नहीं आ रहा है, दोनों में कितने का आ रहा है, यहाँ पे 8 से 20 में परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पे 9 से 21 में आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीपी में कितने की कमी कर बढ़ा रहा है भाई वो 10 की वृद्धि कर रहा है, सीपी में कितने की वृद्धि कर रहा है भाई वो 10 की वृद्धि कर रहा है, और एसपी में भी कितने की वृद्धि कर रहा है वो 2 की वृद्धि कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं राशि वो लिखूंगा जो बड़ी है, 10 गुना 21 210 आ रहा, 20 गुना 2 40 आ रहा, तो सबसे पहले मैं इस वाली राशि को लिखूंगा, तो 21 गुना 10 माइनस, फिर लिखूंगा मैं इसको 20 गुना 2। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद 21 गुना 8 168 और 20 गुना 9 180, तो अब मैं लिखूंगा यहां से शुरुआत करूंगा मैं, माइनस अब मैं ये वाला ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा 210 में से अगर आप 40 को घटाओगे तो आपका आएगा यहाँ पे 170, और 180 में से अगर आप 168 को उठाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका 12, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 85/6 आ जाएगा, ये आ गया मेरा पे 1 यूनिट। अब क्या करा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान के चल रहे हो भाई, आप 8 मान के चल रहे हो ना, 8 को आप 85/6 से गुणा कर दीजिए, 4 3, और कहीं कुछ कट पिट रहा है नहीं कट रहा, तो देखिए यहाँ पे आप 4 पंजे 20, 2 4 8 34, 3 का भाग दीजिए तो आपका आएगा यहाँ पे 1 1 3 सही 1/9, 113 से 1/9 3 आएगा सॉरी आंसर, तो 113 से 1/3 ये आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ये क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है, यदि वह 3 रुपये अधिक में आम बेचता है तो उसे 40% लाभ अधिक होगा, तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है लेकिन 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता, 20% कितना हो गया 1/5 हो गया, तो सीपी और ये भाई मेरा एसपी, तो 5 से कितना लाभ हो गया भाई मेरा 6, मतलब विक्रय मूल्य मेरा 6 हो गया। यदि 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता, तो 40% कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 2/5, तो पहले सीपी कितना भाई मेरा 5 और अब कितना एसपी है मेरा 2 का लाभ हो रहा था, एसपी कितना हो गया मेरा 7 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल बहुत ईजी, डाटा इसके इतने ईजी हैं कि आपको ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे कि पहले तो 20% लाभ कमा रहा है, फिर 40% का लाभ कमा रहा है, और अगर परिवर्तन भी कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में कर रहा है 3 रुपए का। मुझे बताइए क्या क्रय मूल्य में कहीं कोई परिवर्तन कर रहा है भाई? सीपी तो आपका सीपी सेम है ना क्वेश्चन में, सीपी तो सेम है क्वेश्चन में, तो सीपी यहाँ भी मेरा सेम है 5 और 5, सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एसपी में मेरे हिसाब से कितना का परिवर्तन कर रहा है 6 से 7, 1 का परिवर्तन कर रहा है, सवाल में कितना का दे रखा है भाई वो 3 का परिवर्तन दे रखा है, तो 3 कर दो तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया 3 आ गया 1 यूनिट बराबर। अब क्या कर रहा है पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य, तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य 6 है ना, तो इसको आप 1 यूनिट से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई आपका 18, ये आपका आंसर आ जाएगा, तो 18 आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक मोटर बाइक को उसके विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा होता तो उसका क्रय मूल्य का 5%, और यहाँ पे एक शब्द आपका मिसप्रिंट है उसको लिख लेना, क्रय मूल्य का 5% और 100 रुपये अधिक होता, मोटर बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आपको वास्तविक संख्या 100 रुपये का भी यहाँ पे जिक्र कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे 100 मान के सवाल को नहीं करूँगा, अब मैं करूँगा x मान के। तो आप मान लीजिए सीपी बराबर मेरा कितना यहाँ पे x है, तो x का 25%,
ठीक है ना। और ये देखो x का 25%, और फिर क्या करा है कि उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर, मतलब यदि उसने इस विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर, तो मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा। बेचा होता तो उसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना भाई आपका x है, तो x का 5% और 100 रुपये अधिक, मतलब और 100 रुपये अधिक कर दीजिए, तो बराबर, तो यहाँ पे बराबर का निशान कर दिए। इस तरह का सवाल है। तो सवाल देखिए यहाँ पे, तो x का 25% का 25%, ये कितना होता है भाई आपका 1/4 होता है, और ये भी कितना होता है भाई आपका 1/4, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे x/16। और ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 5% कितना होता है यहाँ पे 1/20 होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक x/20 प्लस का 100। तो आप यहाँ पे ले जाओगे इसको x/16 माइनस का x/20 बराबर 100। तो आप इसको करोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 80 एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो सिंप्लीफाई करने पर आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो आपका आएगा यहाँ पे x/80 बराबर 100। तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 8000। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन समाप्त हो गए। आज की क्लास ये आपकी क्लास सेकंड थी, जो कि कंप्लीट थी। क्वेश्चन सारे आपको अच्छे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या, इस चैनल पे आपको सारे वैरायटी के सब तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं जितने भी टॉपिक लेता हूँ उसमें 200 प्लस क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। क्या में तो हो जाते हैं, क्या में नहीं भी होते, तो मैं अपनी तरफ से भी सवाल बना के यहाँ पे कराऊंगा। लेकिन सवालों की वैरायटी इतनी मिलेगी आपको, जो किसी भी टीचर के पास, किसी बुक में, किसी यूट्यूब के इतिहास में नहीं होगी। क्योंकि मैंने मैथ पढ़ी है, कम से नहीं तो 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से निकाल रखे हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन है मेरे पास, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैथ का आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो आप इस चैनल पर बने रहना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।